नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एशिया की मजबूत शुरुआत, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में फ्लैट कामकाज। यूएस फ्यूचर्स करीब 0.5% नीचे। हालांकि शुक्रवार को 300 अंक से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ था डाउ। आज बंद रहेंगे अमेरिकन मार्केट्स। डीमार्ट स्टोर चलाने वाली एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने पेश किए अच्छे तिमाही अपडेट। Q1 में तिमाही आधार पर आय 14% बढ़कर 9,800 करोड़ के पार। स्टोर की संख्या भी 284 से बढ़कर 294 हुई। फेडरल बैंक और सीएसबी बैंक ने भी दिए तिमाही के अच्छे अपडेट। 16% से ज्यादा रही दोनों बैंकों की लोन ग्रोथ। जून में अनुमान के करीब रही एमएनएम की बिक्री। लगातार दूसरे महीने जोरदार रही एसयूवीज की सेल। वहीं अनुमान से थोड़ी फीकी रही हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस की टू व्हीलर बिक्री। और महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम एकनाथ शिंदे की आज अग्नि परीक्षा। फ्लोर टेस्ट से गुजरेगी नई सरकार। चलिए, सोमवार की सुबह नए और एक और बेहद इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होती हुई मार्केट्स कुछ हद तक स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीक वॉलेटाइल थे, रेंज में फंसे रहे और फाइनली वीक ऑन वीक माइनर गेन्स देखने को मिले। इनफैक्ट 50 पॉइंट वीक ऑन वीक निफ्टी मजबूत। ये बैक टू बैक सेकंड हफ्ता हो गया जब या तो स्टेबलाइज कर लीजिए या थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आए। और मार्केट्स की रेजिलियंस का एग्जाम्पल तो ये फ्राइडे का सेशन है। जब शुरुआत सुस्त हुई, उसके बाद तगड़ी पिटाई, जब अपडेट्स आए ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर, जब रिलायंस जैसा दिग्गज स्टॉक 7-7.5% टूटा था, उसके बावजूद निफ्टी में पूरी रिकवरी, ऑलमोस्ट फ्लैटिश टेरिटरी पर जाकर निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। इस तरह की रेजिलियंस, एक का पेन बाकियों ने मोमेंटम पिकअप करा। तो कोई आईटी स्टॉक्स, कोई आईटीसी, ये सब वो पॉकेट्स थी जो फ्राइडे के उस मोमेंटम को लीड कर रही थी। और एक इंपॉर्टेंट हफ्ता अभी है। अच्छा, सबसे पहले तो अपफ्रंट ध्यान रखें, आज यूएस के मार्केट्स छुट्टी पर रहेंगे। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो उनका एक्सटेंडेड वीकेंड है, उनका ट्रेड कल रिज्यूम होगा। और उस बीच फिर हमारे संकेत कैसे रहेंगे? एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हम फ्लैट कामकाज की शुरुआत करेंगे। ये एसजीएक्स निफ्टी कुछ देर पहले इन ग्रीन था, 1/3% मजबूत था, अब इस समय दिखा रहा है 12 पॉइंट नीचे। दरअसल हो क्या रहा है, यूएस का फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पर आएगा। बढ़िया सेशन था। इनफैक्ट दिन के लो से बहुत बढ़िया रिकवरी, दिन के हाईज पर जाकर डाउ बंद हुआ था और अक्रॉस बेंचमार्क्स 1% का उछाल। और हम डाइजेस्ट करके गए थे फ्लैट। हर बेंचमार्क 0.1% फ्यूचर्स दबाव में थे जब हम लोग फ्राइडे को 3:30 बजे क्लोज हो रहे थे। कहां फ्लैट डाइजेस्ट किया, कहां 1% सारे बेंचमार्क उछले। तो फिर ये एसजीएक्स निफ्टी क्यों अपसेट है? वो इसीलिए क्योंकि आज सुबह फ्यूचर्स ने मूड बिगाड़ दिया है। हर टिक के साथ दबाव बढ़ रहा है। 2/3 से 3/4% दबाव के साथ यूएस के फ्यूचर्स इस समय कामकाज करते हुए, यानी फ्राइडे के सेशन के बाद जब अब ट्यूसडे को ट्रेड रिज्यूम होगा तो दबाव के साथ होगा। अब तक इस तरह के इंडिकेशन है। और वो यूएस की वीकनेस है, फ्यूचर्स की वीकनेस है, जो थोड़ा सा मूड बिगाड़ने का काम कर रही है। और वो ये कहानी। अच्छा, ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में फ्राइडे को टीसीएस अपने रिजल्ट्स घोषित करेगा। तो रिजल्ट सीजन का ये ऑल इंपॉर्टेंट जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आने का आगाज टीसीएस के साथ इस फ्राइडे से होना है। और इस बीच वो रुपए की कमजोरी वगैरह तो खैर अपनी जगह है ही है। तो ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? यूएस में फ्राइडे को उछाल, आज फिर पेन, चल क्या रहा है? नीरज जी से बातचीत करेंगे, बगल में बैठे हैं अमित सेठ साहब। इस हफ्ते हम लोग की मदद करने वाले हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। बस कुछ ही देर में आपसे जानेंगे निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, लेकिन पहले नीरज जी समझ लिया जाए मूड कैसा है। नीरज जी, एक दिन तेजी, उतना ही वापस ले जाने के मूड में लग रहे हैं। वापस क्या करने का है? फ्राइडे को बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन था और बहुत सारी स्टॉक्स में बाइंग की गई, लेकिन नेक्स्ट 2 डेज में यानी सैटरडे, संडे और इवन रादर फ्राइडे
मार्केट क्लोजिंग के बाद जो यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया है, वो 2 इयर्स लो पे चला गया है। 53 आया है और वो 56.1 से गिर के 2 इयर्स लो पे है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी इकॉनमी स्लो कर रही है, जैसा कि फेड चाहता है। तो बॉन्ड यील्ड आप देखिए 3% से नीचे आ गई है। तो बॉन्ड यील्ड का नीचे आना, पीएमआई का 2 साल के लो पे जाना, सीधे सीधे मतलब ये है इसका कि इंटरेस्ट रेट के जो ट्रैजेक्टरी है उस तरफ ले जाने की जो कोशिश है फेड की, वैसे ही जा रहा है और आपकी इकॉनमी स्लो कर रही है, यानी डिमांड को किल किया जा रहा है, क्रश किया जा रहा है। नेचुरली नहीं गिर रही है, तोड़ा जा रहा है। तो इससे जो है माइल्ड रिसेशन वाली जो बात है वो और ज़्यादा लाउड हो गई है तमाम यूएस के इकोनॉमिस्ट और इन सब के बीच में। और उस इंस्टीट्यूट में जहाँ से ये घोषणा की जाती है कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी रिसेशन में गई है, वहाँ पे भी इस पे बातचीत हो रही है। तो इस वजह से आप शुक्रवार और आज के फ्यूचर भी देखेंगे मैसिव डिफरेंस है। दूसरा, चीन की तरफ से बहुत अच्छी खबरें नहीं, कमोडिटी प्राइसेस में फिर से आज सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और अदर फ्राइडे से ही शुरू हो गया था। तो वो भी एक बड़ा कारण है कि मार्केट आज आपका काफ़ी नीचे देखने को पड़ रहा है। आगे हम लोग 8 बजे एक्सप्लेन करेंगे। फेसबुक ने कहा है कि वो 30% कम हायरिंग करेगा क्योंकि उसकी हालत पतली है और टेस्ला की जो प्रोडक्शन है वो 50,000 घट गई है इस क्वार्टर में और उनको गाड़ियां भी रिकॉल करनी पड़ रही हैं। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो भाई अब तक ग्रोथ तेज थी तो फेड अपसेट था। ग्रोथ ठंडी पड़ी है तो मार्केट अपसेट हो गए। तो रिसेशन का बेसिकली डर, वो सॉफ्ट हार्ट जो भी लैंडिंग हो उसका डर, खैर बहाना बन रहा है। और इस समय वीकनेस के साथ यूएस के फ्यूचर्स कामकाज करते, तो फ्राइडे के वो अपटिक्स सस्टेनेबल नहीं है, ये एक दिक्कत की बात। और एसजीएक्स निफ्टी 1/3 से अब 1/4 तेजी वाला 1/4 दबाव की तरफ बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा मूड एकदम से स्विंग हो रहा है सुबह से ही अब तक के बीच में। तो एक इंटरेस्टिंग सेशन के लिए ब्रेसअप कर लीजिएगा। पर इस सेशन की तैयारी कैसे करी जाए? ऑयल एंड गैस स्पेस, कोई ओएनजीसी, कोई रिलायंस निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और रिलायंस का तो वेटेज फ्राइडे का कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे दिखाइएगा। क्या पेन था, लेकिन उसकी पूरी भरपाई कोई आईटीसी, कोई टीसीएस, कोई इन्फोसिस, जरा स्टॉक्स दिखाइएगा स्क्रीन पे, क्या बढ़िया मूव्स आ रहे थे। फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब ने फिर वो पूरा का पूरे वो लॉसेस से रिकूप करने में मदद करी। ब्यूटिफुल इंडेक्स मैनेजमेंट कह लीजिए फ्राइडे को प्ले आउट हुआ। पर अब कैसे अप्रोच करा जाए? थोड़ा सा क्यूज फ्लैट से निगेटिव की तरफ बढ़ चलें और कुछ स्टॉक्स हेवीवेट्स पे प्रेशर वे कर सकता है। ऐसे में अमित सेठ साहब कैसे अप्रोच करेंगे? फ्राइडे की उनकी रीडिंग क्या थी मार्केट्स की, और आज मंडे को कैसे वो स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हैं? अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी, कैसे मार्केट्स को अप्रोच करा जाए? निफ्टी में आज के लिए स्ट्रेटेजी क्या बना के चल रहे हो आप? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। आशीष जी, फ्राइडे के सत्र में हमने एक रेंज ब्रेक देखा निफ्टी का 15,700 और उसके बाद एक बहुत स्मार्ट रिकवरी देखी जो कि कहीं ना कहीं निफ्टी आके 15,752 के लेवल्स पे बंद हुआ। रणनीति के हिसाब से अब हमें ये पहले तो ये डिसाइड करना कि हमारी सप्लाई जोन कहाँ है। अगर निफ्टी का हम चार्ट देखें पोजिशनली आशीष जी, तो 15,925 से 16,201 हमारा फॉर द वीक एक सप्लाई जोन रहेगा। ऑन द डाउन साइड जो फ्राइडे का हमारा लो था 15,500, दैट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। पोजिशनली अगर 15,500 टूटता है तो हम 15,200 तक के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन आज के सत्र में इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पसेस से हमें रिलायंस पे पहले 15 मिनट बहुत नजर रखनी पड़ेगी। उसके पहले हम कोई निफ्टी में रणनीति नहीं बना सकते हैं। सारा दरमोदार मेरे ख्याल से, बिकॉज रिलायंस इज करिंग अ बिग वेटेज। फ्राइडे के सत्र में आईटीसी, एचडीएफसी, इन्फी ने काफी सपोर्ट किया, लेकिन अगर लॉन्ग जाना है निफ्टी में लेवल्स मैं बता देता हूं, लेकिन पहले 15 मिनट निफ्टी और रिलायंस दोनों को हमने वॉच करना होगा क्योंकि हमने रिलायंस में एक सिग्निफिकेंट क्रैक फ्राइडे को देखा था। मेरे लिए आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए रहेगा अगर मुझे लॉन्ग जाना है, दैट इज द प्रीवियस डे हाई। आशीष जी, प्रीवियस डे हाई हमारा था 15,793। 15,793 अगर क्रॉस होता है आशीष जी, तो फिर मैं निफ्टी में लॉन्ग जाऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि लगभग 15,744 के आसपास है। टारगेट्स रहेंगे 15,840 और 15,900, 925 जो मेरे रेजिस्टेंस जोन है।
तो जब तक प्रीवियस डे हाई क्रॉस नहीं होता है मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा। रिलायंस की स्टेबिलिटी पहले 15 मिनट देखूंगा। ऑन द डाउन साइड मेरे हिसाब से 15,500 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर टूवर्ड्स डिप भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है, शॉर्टिंग की सलाह आज नहीं है, तो सारा दरमोदार मेनली रिलायंस के ऊपर है। बैंक निफ्टी को हम देखें तो बैंक निफ्टी वाज बेटर प्लेस्ड देन निफ्टी, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया, जो कि लगभग 33,463 था। आशीष जी, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर लें तो रेजिस्टेंस पोजिशनली आता है 33,800 से 34,350, जो कि एक रेजिस्टेंस है, गैप रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 33,000। तो बैंक निफ्टी में रणनीति ये रहेगी कि प्रीवियस डे हाई यहाँ पे 33,666 आ रहा है। ये अगर क्रॉस होता है तो 33,500 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और लगभग मेरे टारगेट्स 33,800 से लेके 34,000 तक के रहेंगे। स्ट्रक्चर देके ऐसा लगता है कि अगर डिप भी आती है तो 33,000 में एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग है, एक अच्छा बेस बना हुआ है बैंक निफ्टी का। अगले 2 से 3 दिनों के लिए 33,000 विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। जब तक 33,000 नहीं टूटता है, शॉर्टिंग की कोई सलाह बैंक निफ्टी में नहीं है। इंटरेस्टिंग है भाई, ये बिल्कुल सही कि आप जरा स्टॉक्स का बिहेवियर पहले 15 मिनट, खास तौर पे दिग्गज हेवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिहेवियर पहले 15 मिनट खुलने के बाद ऑब्जर्व करिएगा। उसके बाद दरअसल निफ्टी पे कोई स्ट्रैटेजी, कोई रणनीति होगी, और वो क्लियर है। फ्राइडे के लोज थे 15,500 के आसपास, 15,511, 15,500 अगर टूट रहा है, फ्राइडे के लोज ब्रीच कर रहे हैं, तो शायद बिकवाली का प्रेशर और हावी होगा। 15,200 तक की तैयारी, पर ये थोड़ा सा बातचीत से लग रहा है अमित सेठ साहब की अनलाइकली सिनेरियो है। 15,500 दरअसल डिफेंड हो रहा है, तो डिप्स में खरीदारी करने के मौके इस बाजार में ढूंढे जा सकते हैं। और इन केस फ्राइडे के हाईज ब्रीच हो रहे हैं 793, 794 के, वो ब्रीच हो रहे हैं, तो सीधे खरीदारी 840, 900, 925, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन्स बने हुए थे, जहां से अटके थे, घूमा था निफ्टी, वो हमारे इस बार के टारगेट्स बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन पहले 15 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट रिलायंस का बिहेवियर वॉच आउट करिएगा। निफ्टी बैंक, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हुए लगता है निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर है निफ्टी से, प्लीज उसके लेवल जो अमित सेठ साहब कह रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अमित जी के कुछ बढ़िया स्टॉक आइडियाज भी लेता हूं, लेकिन पहले हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। बिक्री के आंकड़ों में हीरो मोटो, टीवीएस, एमएनएम और आयशर के बिक्री के आंकड़े आए मार्केट बंद होने के बाद, जहां पर हीरो मोटो की टोटल सेल्स 4.85 लाख यूनिट्स रही हैं, 4.9 लाख यूनिट्स का अनुमान था। मोटरसाइकिल सेल्स 4.61 लाख यूनिट स्पेसिफिकली आई हैं जून के महीने के लिए। वहीं टीवीएस मोटर्स में आप देखेंगे टोटल बिक्री के आंकड़े करीब करीब 3 लाख यूनिट्स के आसपास आई हैं। स्कूटर सेल्स कंपनी ने कहा है कि ज़्यादा बेहतर रही हैं वर्सेस मोटरसाइकिल सेल्स, और उन्होंने कहा है कि सेमीकंडक्टर सप्लाई दरअसल जून में थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दी थी, तो वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट टीवीएस मोटर की तरफ से आया है। एमएनएम के आंकड़ों पर भी अगर आप नज़र डालेंगे तो ऑटो बिक्री के आंकड़े करीब करीब 54,000 यूनिट्स, इन्होंने 54,100 यूनिट्स लगभग बेची है। 54,300 का हालांकि अनुमान था, तो हल्का सा मिस हुआ है 200 यूनिट्स का नोमरा के एस्टिमेट्स के मुकाबले। लेकिन सेकंड हाईएस्ट क्वार्टर रहा है एसयूवी सेल्स के तहत। एक्सयूवी 700, थार, बोलेरो, एक्सयूवी 300, इन सब की बिक्री के आंकड़े बेहतर रहे हैं कंपनी के लिए। ट्रैक्टर सेल्स 41,842 के आसपास, हालांकि एस्टिमेट था कि 38,500 गाड़ियां ही ट्रैक्टर्स ही कंपनी बेच पाएगी, तो ट्रैक्टर का जो आंकड़ा है वो उम्मीद से काफी बेहतर नजर आया। दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड 61,407 यूनिट्स बेचती हुई दिखाई दी, जहां पर 63,000 यूनिट्स के आसपास का अनुमान था, तो वहां पर हल्का सा मिस है। इसके अलावा Q1 के नंबर्स का अब इंतजार रहेगा, जैसे आप मेंशन भी कर रहे थे कि इस हफ्ते फ्राइडे को 8 तारीख को यानी कि TCS की Q1 के नतीजे आएंगे, और इस बीच कुछ अपडेट्स आना शुरू हो गए हैं। तो डी-मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट की तरफ से जो अपडेट आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी कह रही है कि 14% का इजाफा रेवेन्यू में देखने को मिला है, 9,806 या फिर 9,807 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। और अगर आप इसकी तुलना करें पिछले साल Q1 के मुकाबले, जहां पर कोविड का इम्पैक्ट था, या फिर अगर आप FY20 से भी कंपेयर करें वो कोविड ईयर्स के लिहाज से, तो काफी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। वहां पर मुश्किल से 5,000, 5,700 के आसपास तक का रेवेन्यू का आंकड़ा देखने को मिला था, अब ये 9,800 की तरफ आ गया, तो लगभग
डबल होता हुआ, स्पेशली FY 22 की तुलना में अगर आप देखें। और टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स की संख्या में भी 10 पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है। कैथलिक सीरियन बैंक ने कहा है कि इनके ग्रॉस एडवांसेस Q1 में 16% बढ़े हैं, डिपॉजिट्स में 8.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है। एडवांसेस अगेंस्ट गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी भी करीब 43% ऑफ टोटल एडवांसेस है, इसमें भी इन्होंने करीब 26% तक का इजाफा आते देखा है Q1 में। फेडरल बैंक पर भी आप ध्यान रखिएगा, जहां पर कासा डिपॉजिट्स में 14% तक का इजाफा, रिटेल डिपॉजिट्स में करीब 10% तक की ग्रोथ देखने को मिली है और एडवांसेस जो है वो 16% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो फेडरल बैंक और कैथलिक सीरियन बैंक के Q1 का अपडेट और डीमार्ट का Q1 का अपडेट है। इसके अलावा दीपक नाइट्रेट, जो इनके गुजरात के बड़ौदा वाले ननसेरी प्लांट में आग लगी थी, उसके बाद काफी इन्वेस्टिगेशंस हुई। अब फाइनली गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरी अथॉरिटीज ने कह दिया है कि 50% कैपेसिटी पर इस प्लांट की शुरुआत होगी। कंपनी की तरफ से एक अपडेट आना बाकी है कि कब से ऑपरेशन शुरू होंगे, लेकिन अनुमति मिल गई है, तो ये एक रिलीफ रह सकता है दीपक नाइट्रेट के लिए। ओके, ये तमाम वो स्टॉक्स जो खबरों की वजह से एक्शन में, और सबसे इंपॉर्टेंट अब धीरे धीरे करके सारे क्वार्टरली अपडेट सामने आते रहेंगे। रिजल्ट सीजन के आगाज से पहले एक हिंट लगने लगेगी कैसी हो सकती है जून तिमाही इंडिया इंक के लिए। अमित सेठ साहब, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स? जी आशीष जी, मेरे रेडार पे अंबुजा सीमेंट है। अंबुजा सीमेंट में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखा है। स्टॉक अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI भी वेल प्लेस्ड है। अंबुजा का करंटली प्राइस है 367.55। टारगेट्स रहेंगे लगभग 377 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेंगे लगभग 362 रुपीज के। अंबुजा सीमेंट हो गया अमित सेठ साहब का आज का प्रिफर्ड बाय, खरीदारी करने का यहां पे मन। अमित जी, धन्यवाद सुबह सुबह उठने के लिए, बढ़िया तरीके से मार्केट्स की स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। अब क्या वापस सोने चले जाओगे आप या अभी जगे रहोगे आप? नहीं सर, अभी लड़के को स्कूल छोड़ने जाऊंगा माय सन। अरे वाह, कोलकाता में बारिश हो रही है क्या? नहीं सर, कल हुई थी काफी, आज नहीं है। आज यहाँ पे भी सुबह सुबह ड्रिजल ही हुआ है, कल थी काफी। चलिए अमित जी, थैंक यू सो मच। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर आज का ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैलेंडर। ओके, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा। एक तो नए हफ्ते की हम शुरुआत कर रहे हैं। हम जब शुरुआत कर रहे हैं, यूएस एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय कर रहा होगा, तो बंद वहां के बाजार इंडिपेंडेंस डे के चलते। और उसमें मैं पढ़ रहा था इस बार का इंडिपेंडेंस, खैर वो आगे 8 बजे, नहीं तो हम भटक जाएंगे और ओवर चले जाएंगे। 8 बजे चर्चा करेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में। एक्स डेट्स हैं कुछ, जिसमें प्रोमिनेंट JSW स्टील 17 रुपए 35 पैसे का डिविडेंड, पेट्रोनेट LNG 4.5 रुपए का डिविडेंड, तो उन दोनों को रेडार पर रखिएगा खास तौर पे। एडजस्टमेंट्स आज नजर आएंगे। PM मोदी आज 30 फीट ब्रॉन्ज स्टैचू रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर अल्लूरी साहब का वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में अनवेल करेंगे। ट्विटर के लिए इंटरेस्टिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने जो ट्विटर के लिए नोटिस इशू करा था कि सारे प्रीवियस ऑर्डर्स पे कंप्लाई करके दो, जुलाई 4 उस नोटिस को, आज आखिरी दिन है, आज ट्विटर को सारे ऑर्डर्स पे कंप्लाई करना जरूरी है। फेलिंग टू डू, ट्विटर का इंटरमीडियरी स्टेटस खत्म हो जाएगा। आसान शब्दों में ट्विटर लायबल होगा जो कुछ कमेंट्स उसके प्लेटफॉर्म पे पोस्ट होंगे। तो आज इंटरेस्टिंग है, आज इनको कंप्लाई करना जरूरी है। महाराष्ट्र क्राइसिस, अब क्राइसिस है क्या? अब क्राइसिस नहीं बोलेंगे, अब तो महाराष्ट्र अपडेट। तो नए महाराष्ट्र के जो CM साहब हैं एकनाथ शिंदे, उनको आज मेजॉरिटी प्रूव करनी है। सैटरडे को पूरा वीकेंड एक्शन में रहता है वैसे महाराष्ट्र में। नॉमिनेशन स्पीकर्स के सैटरडे को फाइल हुए थे, इलेक्शन संडे को हुए थे, तो जिसमें बीजेपी कैंडिडेट राहुल नार्वेकर साहब विधानसभा स्पीकर के तौर पे नियुक्त हुए, इलेक्ट हुए, और आज एकनाथ शिंदे साहब नए CM के लिए जो उनको उसकी मेजॉरिटी प्रूव करेंगे। डेटा में आज हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े, यूरोजोन का PPI, वो परचेजिंग प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो आने वाला है। तो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है प्रोड्यूसर्स के लिए, वो अपडेट्स वहां से आते हैं। ये सब इवेंट्स, ये सब एलिमेंट्स आज रडार पर रखिएगा। जाते जाते SGX निफ्टी 1/3% ऊपर वाला, 1/3% नीचे इस समय कामकाज करता हुआ।
और वजह है यूएस के फ्यूचर्स में जो वीकनेस है। हमारे बाजार खुलने में भी बहुत समय है, 9 बजे हम प्री ओपन पे जाएंगे, तब तक रखिएगा इस पर नजर। हालांकि अमित सेठ साहब कह रहे हैं 15,500 डिफेंड हो जाता है तो गिरावट में खरीदारी करने का मन, या फिर ऊपर की तरफ फ्राइडे के हाईज ब्रीच हो जाए 793 794 के, तो फिर भी आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं 840 900 और 925 के टारगेट्स के लिए। यह है उनकी निफ्टी की रणनीति। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, आज के मॉर्निंग कॉल को ये समाप्त करते हैं, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार लौट के आएंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।